नमस्कार। आप सभी लोग इंतजार में होंगे। पहले तो अपने कुछ उन दर्शकों का जिन्होंने कल राहुल गांधी के खुलासे के ऊपर कुछ प्रतिक्रिया दी थी और निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठाया था। मित्रों, 25 वर्षों का मेरा सार्वजनिक जीवन खुली किताब है। ना तो हम किसी पार्टी के साथ खड़े हुए, अन्ना मेरी खड़ी होने की ऐसी अपेक्षा है जो स्थापित पॉलिटिकल पार्टी है। भविष्य में कोई नई बात बन जाए तो वो अलग विषय है। रही बात निष्पक्षता की, तो आज आपको उसका प्रमाण भी मिल जाएगा। मैंने कल भी कहा था कि राहुल गांधी के ऊपर जो बांग्लादेश के पत्रकार हैं, ब्लिट्स के संपादक हैं, उनकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया है ये उनका है, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता। सरकार ने खोजी पत्रकारिता की है। अगर वो उस पर कुछ सवाल उठाने हैं, कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए और सवाल उठाने चाहिए या उनको घसीटना चाहिए। अगर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो इसका मतलब है मौन उनकी स्वीकृति है। खैर, वो अलग विषय है। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं, जिसको लेकर के आप इंतजार कर रहे होंगे कि अब तक का सबसे बड़ा राज हम क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले, इसके पहले कि सुशांत और दिशा की मौत के ऊपर 2024 में भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और ये पुख्ता जानकारी जो सूत्र बता रहे हैं उसके बारे में आज मैं आपको खुलासा करूंगा। लेकिन इसके पहले कि हम दिशा और सुशांत के ऊपर जाएं, आप सभी दर्शकों से बहुत गंभीरता से अनुरोध करना चाहूंगा कि आज थोड़ा वक्त दीजिए और गंभीरता से हमारे कार्यक्रम को देखिए। कोलकाता में जो कुछ हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, अपना फैसला सुनाया है, टास्क फोर्स गठित हुआ है और ऐसा लगता है कि कोलकाता की बेटी को, जो देश की बेटी है, शायद उसको न्याय मिल जाएगा और जल्दी मिलेगा। सीबीआई अपना काम कर रही है। लेकिन आज मैं आपको आजादी के पहले लिए चलता हूं, कुछ ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जो आप सब जानते हैं। लेकिन आज मैं क्यों उन क्रांतिकारियों का जिक्र कर रहा हूं, आपको जरूर सोचना चाहिए और आज पूरा देश सोचेगा भी। भगत सिंह को जिस दिन फांसी पड़नी थी, उस आखिरी घंटे में जब उनके वकील प्राणनाथ उनके पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि लेनिन के ऊपर जो किताब वो पढ़ रहे थे, इसके कुछ पन्ने बाकी हैं, इसे मैं खत्म कर लूं। आखिरी समय में उन्होंने कहा था कि मुझे फांसी पर लटकाने से बेहतर है कि मुझे गोली मार दो। 24 मार्च को फांसी होनी थी, लेकिन इस आजादी के दीवाने को लेकर के पूरे देश में जो बवाल था, जो लोकप्रियता थी, अंग्रेजी हुकूमत डर गई और एक दिन पहले ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। 23 वर्ष की उम्र थी भगत सिंह की और आखिरी घंटे में रिवॉल्यूशनरी लेनिन की किताब वो पढ़ रहे थे। ऐसे आदर्शों से भरा है हमारा भारत। वो सुखदेव, वो राजगुरु, वो जतिन दास 60 दिन तक जेल में अनशन किया। खुद भगत सिंह कहते हैं 116 दिन तक अन्न त्याग दिया। जतिन दास ने 60 दिन तक अन्न त्याग दिया। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से लड़ते लड़ते आखिरी गोली जब बची तो मन में जुनून था कि
मुझे जिंदा वो नहीं पकड़ पाएंगे। आखिरी गोली उन्होंने खुद को मार ली। ये थे हमारे आजादी के दीवाने सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास, भगत सिंह। और बचपन से हम लोग उनके तराने सुन करके, उनके आइडियल को सुन करके, देख करके बड़े हुए। किस लिए बड़े हुए? किसके लिए उन्होंने त्याग किया? उस बलिदान का फलितार्थ क्या था? बलिदान क्यों करना चाहते थे? कि देश आजाद हो, देश में अपना कानून हो, देश में अपना संविधान हो, रूल ऑफ लॉ हो, अंग्रेजों का साम्राज्यवाद नहीं और अत्याचारी शासन नहीं। रूल ऑफ लॉ, कानून का राज। और वो कानून कैसा? जो सबके साथ न्याय कर सके, समाज में न्याय का बोलबाला हो, समाज में सत्य का बोलबाला हो, अन्याय का बोलबाला नहीं हो, अत्याचार का बोलबाला नहीं हो, असत्य का बोलबाला नहीं हो। और आप हैरान हो जाएंगे, ये आजादी के दीवाने उस वक्त के विधानमंडल में जब बम फोड़ रहे थे, उसका पूरा दर्शन दिया। बम फोड़ने के पीछे उनकी कोई नीति ये नहीं थी कि वहां किसी को नुकसान पहुंचाना है। दीवारों पर फेंका, बहरी सरकार को जगाने का काम कर रही थी। यातनाएं तो ऐसी झेली जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मां बाप ने कहा शादी कर लो, तो कहा हमने देश से शादी कर लिया है। देश ही मेरा प्यार है, देश ही मेरा प्रेम है, पहला और आखिरी प्रेम है। वो कौन सा देश था? क्या वो भौगोलिक सीमा थी जो 1947 आते आते बट गई? क्या देश की कल्पना उन्होंने एक भौगोलिक परिधि में की थी? देश की कल्पना भौगोलिक परिधि में नहीं की थी। देश एक ऐसे विचार को लेकर के आगे बढ़ने का नाम था जिस विचार में अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, न्याय हो। आपको एक नगमा याद होगा, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। उस वक्त ऐसे तराने बनते थे। आप जब गाना शुरू करेंगे तो आपके गूजबम्प आ जाएंगे। गूजबम्प चलते हैं, शिहरन हम लोग जानते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ यातना सह करके देश बनाने का जुनून था, और वो देश रूल ऑफ लॉ के लिए था, कानून का राज के लिए था। जिन लोगों ने कल आप टिप्पणी की, निष्पक्ष पत्रकारिता, आज उसके सामने मैं उसकी मिसाल भी रख रहा हूं। देश के बड़े बड़े संस्थानों के ऊपर आज सवाल उठाऊंगा और साक्ष्य के साथ उठाऊंगा। आज उनसे सवाल पूछूंगा कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनका बलिदान क्या इसी दिन के लिए था जो दिन आज हम देख रहे हैं? क्या हमने अपने आदर्श बदल लिए? हमने अपने आइकॉन्स बदल लिए? क्या हमारा आचरण ऐसा होगा कि हमें नाम कमाना है तो किसी अपराधी के साथ, जिनके ऊपर कोई एक्यूज्ड हो, उनकी शागिर्दगी में खुद को बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि हमें फेम चाहिए, हमें पैसा चाहिए बाय एनी मीन्स? ऐसा कर लेंगे? क्या वो हमारे आदर्श हो जाएंगे और फिर मीडिया में खबरें आएंगी, उनके बारे में सवाल नहीं पूछे जाएंगे?
महिमा मंडन किया जाएगा, उनको सम्मान की नजर से उनके ऊपर आर्टिकल लिखे जाएंगे, उनको कहा जाएगा कि देखिए इतने बड़े पैसे वाले हैं, ये काम कर रहे हैं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।